आप आपके बीच में फ्रीज हो गया था, आप प्लीज बताइए आप क्या बता रहे थे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि माइनॉरिटीज के साथ होने वाले जो पाकिस्तान में वाकयात हैं, एक खसूसी पॉलिसी पॉलिसी जो है वो बनाने की जरूरत है कि अगर उनके उनके साथ कोई ऐसा जुल्म और ज्यादती होती है तो इसमें गवर्नमेंट को फरीक बनना चाहिए, इसमें हुकूमत को फरीक बनना चाहिए। अदरवाइज अगर मेरे सगे बेटों को कत्ल कर दिया जाएगा, तारीख गवाह है कि मुझे कंप्रोमाइज ही करना पड़ेगा, चाहे कोई भी केस हो। तो मैं समझता हूँ कि ये वाकयात आखिर कब तक चलेंगे। हमारी जो उम्मीदें इस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट पर थी, बेशक इमरान खान साहब बहुत कुछ बेहतर करना चाहते होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वहां टीम वर्क के तौर पर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि जिसमें पाकिस्तानियों के जो 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 गरीब तबका है पाकिस्तान का, चाहे वो माइनॉरिटी हो या नॉन या मेजॉरिटी हो, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। पूरी दुनिया में हम लोग बदनाम हो रहे हैं। हमारा यहाँ पर सेंस ऑफ जो इनसिक्योरिटी है वो इतना बढ़ चुका है कि अब हम किससे उम्मीद लगाएं, क्योंकि जो हमारी नुमाइंदगी होती है वो फेवरेटिज्म का शिकार हो जाती है या प्योरली पार्टी बेस्ड वो ली जाती है। जो इंसानी हकूक पर काम करने वाले लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो एक्सपर्टीज होती है, उनको तो ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। उनके लिए तो कोई इंटरव्यूज नहीं होते। एक स्वीपर के लिए एक आम आदमी सर आपकी आवाज पे रुक गई है, का फ्रेम बार बार बार। पैरामीटर जी कोई एक्शन लिया, इन्होंने खुद से इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। वो जो लोग हैं जिन्होंने कत्लेआम किया है वो आज भी जो है ना बीबीए करा कर दंदनाते फिर रहे हैं। सर, उन्हें तो पकड़ा नहीं गया, सर उन्हें पकड़ा नहीं गया है जिन्होंने मारा है इन साहब को, जोसेफ साहब को, उनको पकड़ा नहीं गया। इनके फ्री में आमिर, आप आपसे मैं बात कर लेती थी, इधर में सही कर लें। आमिर, आपको कुछ पता है इस बात का? आमिर, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। करा ली। अभी आपको आवाज आ रही मेरी? जी अभी आ रही है। मैं हारून साहब के जहाँ पे वो पॉज हो गए उसी को कंटिन्यू करूँगा कि हाँ, इनके थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, और अगर आपका कोई फैन वगैरह चल रहा है तो उसको बंद कर लें, या एसी कोई चीज। हाँ हाँ बोलिए। जी। अच्छा, अभी अभी आपको शायद बेहतर होगा। जी पंखा बंद कर। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा, इसमें बिल्कुल जो हारून साहब ने वाक़े का ज़िक्र किया और उसके जो इम्प्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी आपने बयान कर दिए। तो जो 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 कंप्लेनेंट थे फैमिली, वो तो बेचारे खुद चुप रहे हैं अभी, उनकी क्योंकि उनको अपनी जान के मज़ीद ख़तरा है। और जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने ये सारा जुर्म किया है, उसका इर्तिकाब किया है, वो बेलेबल वारंट के साथ वो घूम रहे हैं। उनको उनको पुलिस भी उस तरह नहीं ले रही। और ख़ास तौर पे जो गिरीवंत फैमिली है, जो ख़ास तौर पे वो फैमिली है, वो बेचारी अपनी सिक्योरिटी के लाले उनको पड़े हैं। 2 लोग उनके ऑलरेडी, उनकी सास का भी, वो भी ज़ाहिर ज़ख्मी है। खुदा उनको सेहत दे, वो तंदुरुस्त हो जाएं। नदीम साहब का जिनको जिक्र किया, उनकी डेथ हो गई थी कल, आज उनको सुपुर्द खाक किया गया है। तो बाकी की फैमिली भी उस खौफ का, उस डर का शिकार है, और वो बेचारे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है इस तरह के वाक़यात जब भी होते हैं उसके पीछे एक प्रॉपर लॉबी सरगर्म हो जाती है, जो उसको, चाहे वो इकोनॉमिक इशू हो, लैंड का इशू हो, ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर हो, या किसी के साथ कोई चार दीवारी का झगड़ा हो, तो उसके पीछे फिर वो प्रोपोगेट करते हैं कि कुछ ऐसे मजहबी अनासर को शामिल करके प्रेशर बिल्ड किया जाए अदारों के ऊपर, ताकि वो इससे बच सकें। और फिर उस वाक़े को गलत रंग दिया जाता है, मजहबी रंग दे के उसके पीछे छुपने की कोशिश की जाती है। और इस वाक़े में भी जहाँ तक मैंने पढ़ा है और सुना है, हारून साहब इसके ऊपर ज़ाहिर है वो करीब रहते हैं, तस्दीक कर सकते हैं या मेरी तस्दीक कर सकते हैं कि इस वाक़े को भी कोशिश की जा रही है कि ऐसे ही, हालांकि ये प्योरली एक प्रॉपर्टी का मसला था, जहाँ के एक नॉन मुस्लिम फैमिली, उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली, ख़रीदी, उसको अच्छे दामों के, जो भी उसकी डिमांड थी, दी। जब वो उस घर में शिफ्ट हुए, उस गली के लोग, जब पता उनको चला कि यहाँ पे एक गैर मुस्लिम ख़ानदान आके रहने के लिए बसा है, तो उन्होंने उनको धमकाना शुरू किया कि आप ये छोड़ जाएं, हमारी गली में पहले कोई भी नहीं रह रहा था, आपके आने से इस गली, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, मैं बात करूँगा कि उस गली के मज़हब जो मानने वाले लोग हैं, जो इस्लाम के या बाकी के वहाँ पे जो रह रहे थे, उन्होंने कहा ये पता नहीं ख़तरा हो जाएगा। मुझे नहीं पता कैसे उस बात को वो लेते हैं, लेकिन उन्होंने उनको
डराया, धमकाया और उसके बाद उनके ऊपर फायर ओपन कर दिया। मतलब लाइक जिसके नतीजे में ये नदीम साहब बेचारे तकरीबन 1 महीना वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो ये एक वन ऑफ द इंसिडेंट्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर होते रहते हैं। तो हारून साहब ने बड़े मतलब ऐसे तरीके से बता दिया कि किस तरह जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है माइनॉरिटीज़ की स्पेशली, वो जब एक मैंडेट लेके जाते हैं, असेंबलीज़ में बैठते हैं, अवानों में जाके बैठते हैं, तो वो उस तरह आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते जिससे पहले वो क्लेम कर रहे होते हैं जब वो अभी असेंबलीज़ में नहीं जाते। तो ये एक बहुत बड़ा डायलमा है ख़ासतौर पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का, मजहबी अक़लीतों का पाकिस्तान में, कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी आती है वो भी पिक एंड चूज़ वाली होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको इसलिए लेती हैं ताकि वो एक तो नंबर गेम में शो कर सके, हाँ जी हम माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन उनका वोट काउंट कर सके अपनी लेजिस्लेशन में। लेकिन जब उनकी राइट्स की बात आ जाती है तो वो उस तरह इफ़ेक्टिवली अपनी बात को मनवा सकते हैं या अपने मुतालबात की या अपने डिमांड्स की पैरवाई नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा डायलमा है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में बड़ी ज़रूरत है हमें बात करने की और इस चीज़ को मतलब हाईलाइट करने की कि लोग इस बात को समझें। मतलब मिनॉरिटी जी 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 आमिर, मिनॉरिटी ये एक हकीकत है और पाकिस्तान में बसने वाली जितनी भी मजहबी अक़लीतें हैं वो सारी इस धरती से जुड़ी हुई हैं, कोई बाहर से नहीं आया। बुरी बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी आइन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की आपको आज़ादी देता है, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, मज़हब की आपके जो भी मज़हब आप प्रैक्टिस करते हैं उसको पैरवाई करने की। तो ये कोई बुरी बात नहीं अगर कोई बाहर से भी आके बसे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मजहबी अक़लीतें हैं ये इस धरती का हिस्सा है अब से नहीं, सदियों से, हज़ारों सालों से, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के हों, मसीही कम्युनिटी के हों, सिख हों। तो जैसे एक सबको पता है कि एक एवोल्यूशन प्रोसेस है, कन्वर्जन होती रहती रही हैं, सूफिया आए जो मशरक़ वस्ता से इस धरती पे। तो लेकिन जब जहाँ तक मजहबी अक़लीतों का मामला है वो कहीं बाहर से नहीं आए, ना वो माइग्रेट किए हैं। तो ये एक बड़ा बहुत ही ज़्यादा लम्हा है कि जहाँ मजहबी अक़लीतों की बात की जाती है तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये एलियंस है, ये कोई बाहर से आके बसे हैं, ये कोई वेस्टर्न एजेंडे पे काम करने वाले हैं। क्योंकि जब ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो वो कहते हैं जी आपको और कौन से कितने ह्यूमन राइट्स चाहिए आपको, मुझे आप अपनी मजहबी आज़ादी कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मजहबी जब आज़ादी की बात कीजिए, हम वो आज़ादी चाहते हैं जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 11 अगस्त 1947 की एक आयन साज तकरीर के दौरान कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क। ये चाहते हैं कि आप जिस भी मज़हब की पैरवी करें उसकी आज़ादी के साथ आप अपनी उसको इजहार करें अपने, और स्टेट का इससे कुछ लेना देना नहीं। ये इनकी स्पीच है और अब ये वाज़ेह तौर पर हर जगह पढ़ी जाती है। 11 अगस्त की तक दिन को भी हम बना रहे हैं बतौर मजहबी अक़लीत, जिसकी मैं तो बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ क्योंकि मजहबी अक़लीतों का कोई दिन नहीं होता, हमारे सारे दिन हैं। और हम पाकिस्तानी होते हुए हम जब हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको उजागर करने के लिए पूरी दुनिया में, तो मेरे ख्याल में 365 दिन ही हमारे हैं। हाँ, राइट्स को देने की जब बात की जाती है तो फिर राइट्स की एक वाइडर है। मैं जब आपके शो से पहले दोबारा एक दफ़ा रिफ़्रेश कर रहा था अपना लीगल कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज, तो उसमें मुझे ऑफकोर्स 11 अगस्त की तकरीर हमारे लिए मशले राह होनी चाहिए और वो बाबा कौम की तकरीर है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी रैंडम बंदे ने कह दिया, किसी छोटे पॉलिटिकल लीडर ने कह दिया। ये तकरीर उस कारवां के सुर्खील की तरफ से है जो उस सारी मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो उनकी तरफ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेड एक एविडेंस है कि वो किस तरह की स्टेट चाह रहे थे। और 11 अगस्त की तकरीर मेरे ख्याल में जब वो फ्लोर ऑफ द वो लेजिस्लेटिव असम्बली के ऊपर आके बात करते हैं, जिसके उस वक्त वज़ीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल थे और उनको उस दिन के हिसाब से एक जो कि हिंदू दलित थे और वो बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे, उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई। पाकिस्तान जिन्ना का कायद का पाकिस्तान वो है जिसमें मिनॉरिटीज़ को ये एहसास दिलाया गया था कि आप हमारे साथ। लेकिन अभी आपको लगता है ये जिन्ना का वही पाकिस्तान है? जी हारून साहब, आपको लग रहा है कि वही पाकिस्तान है? और
दूसरा ये कि वो जिन्होंने मारा था वो उसी तरह से दंदनाते हुए फिर रहे, उनको कोई अरेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया गया। बहन, एक आम आदमी के लिए किसने आवाज उठानी? जब एक मुल्क के सिटीजन्स के लिए उनकी गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी सही पॉलिसी मेकिंग नहीं करती, कोई रूल्स नहीं बनाती। आपके तो अपने मुल्क में रियास बतौर रियास फतियाना साहब के 150 कवानीन ऐसे हैं जिनके रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा? हिंदू मैरिज एक्ट मार्च 2017 में बना है, अभी तक पूरे पाकिस्तान में रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बने, तो हिंदू खवातीन और जो फैमिली सिस्टम है उनको हक कैसे मिलेगा? इसी तरह हमारी मिसाल पाकिस्तान में मच्छर से ज्यादा नहीं है जिसे कोई कहीं पर भी मार दे, क्योंकि पूछने वाला आपने कोई कानून ऐसा ऐसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जो गरीब आदमी के को कोई तहफ़्फ़ुज़ दे सके। अब सबके सब बीबीए करके सबके सब दंदनाते फिर रहे हैं, उनके सर पे खड़ा होने वाला कौन है? वो तो अफोर्ड नहीं सकते कि आपके इतने महंगे लीगल सिस्टम को वो हायर कर सके और इंसाफ तक जो है वो इंसाफ तक अपना आप रसाई ले सके। जिनके नुमाइंदे खामोश हों, सो मोटो एक्शन ना दिलवा सकें, पार्लियामान में बात ना कर सकें, अपने कमजोर तबके के लिए बात ना कर सकें, तो मुझे बताएं आपकी आपकी ये जो नुमाइंदगियां हैं ये चैलेंज नहीं हो जाती? इसका मतलब है हम इसीलिए कहते हैं कि आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हमें आम पाकिस्तानी की तरह हमारा नुमाइंदा जो है वो चुनने की इख्तियार दिया जाए, ताकि वो सिलेक्शन के जरिए अपनी पार्टी के मफाद का जो है वो इंतजार में ना बैठना पड़े। आज ये नदीम जोसेफ साहब अल्लाह को प्यारे हुए, कल दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। इसी तरह की गवर्नमेंट की रविश नजर आएगी और हमारा कत्लेआम होता रहेगा, पाकिस्तान बदनाम होता रहेगा। अगर इनको पाकिस्तान की बदनामी की जो पूरी दुनिया में डंका पीटा जाता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं मिलते, पाकिस्तान में ये गैर महफूज हैं, तो पाकिस्तान के इदारों ने कब इस पर कोई अमली इकदाम किए हैं? आपकी जीएसपी प्लस यूरोपीय यूनियन में जो पाकिस्तान जो कारोबार करता है टैक्स फ्री, उसको मोदी जैसी शख्सियत और दीगर जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो उसको चैलेंज कर देते हैं और ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। वो इसीलिए डालते हैं कि कंप्लायंस जो है वो यूनाइटेड नेशन के और हमारे यूरोपीय यूनियन के चार्टर के मुताबिक होते नहीं है। यहाँ पे माइनॉरिटी चीखती चिल्लाती है तब भी अच्छा नहीं लगता। हम अपने हकूक की बात करते हुए हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि जो मुल्की इदारे वो काम नहीं करते, जो मुल्क के दुश्मन है वो फौरी तौर पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फौरन अपनी जो हरकतें पेश करते हैं। सर, अगर पाकिस्तान सही काम नहीं करेगा या कोई भी मुल्क सही काम नहीं करेगा तो बदनाम तो होगा, उसमें चुप बैठे रहना तो कोई हल नहीं है कि आप इसलिए कि जी पाकिस्तान का नाम खराब हो जाएगा, आप उस जुल्म को सह रहे हैं, आप उस गलत बात को सह रहे हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि आप कुछ नहीं बोल रहे। कि देखें आरजू, आप ये बात गवाह है कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा को एड्रेस करने के लिए जब वो जा रहे थे तो मोदी ने क्या कहा कि भाई इनको पहले तो आप एक्सेस ना दें और इनको ग्रे लिस्ट की बजाय ब्लैक लिस्ट करें, क्योंकि ये पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के राइट्स नहीं देते। इसका मतलब ये है कि हम जो राइट्स के लिए जब बात करते हैं तो हमारी बात को वो पिक कर लेते हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, और इदारे जो है उस पर काम नहीं करते। तो पाकिस्तान में ऐसा कभी भी इकदाम नहीं किए गए कि वो तमाम इदारे जिससे नॉन मुस्लिम पाकिस्तानियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, अगर वो काम नहीं कर रहे, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो उनको डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ हो। ऐसा कभी हुआ नहीं है। जब तक ऐसा नहीं होगा, इनका किबला दुरुस्त नहीं होगा, हमें हकूक कैसे मिलेंगे? अब ये कोई पहला वाकया तो नहीं है कि पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी जो है, अभी हम जो कारोबार करते हैं पाकिस्तान में, अब आप हम इतना गैर महफूज होकर वो कारोबार करते हैं, लाखों रुपए जो हम प्रोवाइडर के तौर पर सिंध के हमारे जो जो कारोबार करते हैं सब्जी और फ्रूट का, जब वो पाकिस्तान के दीगर सूबों में वो प्रोवाइड कर देते हैं, जब पैसे और रकम की बारी आती है तो 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए, 30-30 लाख रुपए उनका रोक लिया जाता है। आसान अल्फाज में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो माफिया टाइप लोग हैं या जो जोरावर लोग हैं वो हमें अपने लिए इजी टारगेट फील करते हैं, इसलिए आसानी से कारोबार हो या दीगर शोबा जिंदगी की जो लाइंस हो उनमें बड़े आसानी से हमारे साथ जुल्म ज्यादती कर लेती हैं। और हम इतने बदकिस्मत हैं कि हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते, इसलिए भी नहीं उठा सकते कि आवाज को सुनने वाला ही नहीं है। हमारे जो नुमाइंदे हैं वो सब फेक हैं, वो नुमाइंदगी जो है वो फेवरेटिज्म के जरिए जो है अपनी मन और पसंद के जरिए लिए गए हैं। अभी जो नेशनल कमीशन के मेंबर जो है वो जो चुने गए हैं, आप मुझे बताएं कि क्या हिंदू पाकिस्तान में जो खैबर पुख्तनख्वा में रहने वाला है, पंजाब में रहने वाला है या जो बलूचिस्तान में रहने वाला वो हिंदू नहीं है? आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स जो आपने लिए हैं उसमें तीनों हिंदू नुमाइंदगियां आपने सिंध से ली हैं, और क्या क्राइटेरिया आपने रख के लिया है? ना तो वो वेल नोन जो है वो एक्टिविस्ट है आप, वरना आरजू आप तो फील्ड एक्सपर्ट हैं,
आप फेसबुक से उनकी उनकी जितने भी नेशनल कमीशन के मेंबर लिए गए हैं, आप उनकी एक्सपर्टीज चेक कर लें, क्या क्या इंसानी हकूक के वो माहिरीन है, क्या वो मजहबी जो है वो माहिरीन है, क्या वो जुडिशरी से उनका ताल्लुक है, वो क्या सिफारिशात तैयार करके नेशनल गवर्नमेंट को ये कमीशन क्या सिफारिशात तैयार करके उनको देगा। इसी तरह पाकिस्तान में जितने भी जो माइनॉरिटीज के यूनिट बने हैं, रिफॉर्म यूनिट बने हैं, कमीशन बने हैं, कमेटी बनी है, सब की सब फेवरेटिज्म की नजर हुई है। यही वजह है कि आज दिन तक उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, यही वजह है कि उसमें कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आया। तो ये तो वही बात हुई कि दूध में मक्खी रात दे दी, ना वो पी सकते हैं ना वो फेंक सकते हैं। तो खुदारा हमारी नुमाइंदगी पर दी जाए। लीडरशिप की दुनिया में किसी भी कौम की तामीर और तरक्की और कामयाबी का इन्हिसार लीडरशिप पे होता है। जब जब आप लीडरशिप गलत लेकर आएंगे, ये मुल्क किसी तरह तबाह होता रहेगा, जो हम नहीं चाहते। हम तो हम अपने साथ होने वाली बेपनाह ऐसी ज्यादतियां हैं कि जिसको मंजरेआम पर नहीं लाते। हमें शर्म आती है लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती। आप देखें ना, आपने जो मंदिर पर बात करनी है नहीं करनी है, उसमें भी बहुत कुछ लेकर हम बैठे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान, लेकिन सर बात यही है ना कि आप लोग अगर आपके ख्याल से अगर आप नहीं बोलेंगे कि जी इंडिया बात उठा लेगा, तो आपके ख्याल से वो बात तभी रह जाएगी। आज का जमाना सर ऐसा नहीं है, कोई बात छुपती नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा ये नहीं जो है आज मेरे हुआ ख्याल ये से। सबको पता लगा होगा। सबसे पहले आमिर मुझे ये बताइए, मैं फिर दोबारा मंदिर की बात के लिए जाऊंगी हारून साहब की तरफ, लेकिन आमिर मुझे ये बताइए, आमिर अमजद आपका नाम है, जी आपका नाम आमिर अमजद क्यों है? ये बात मुझे इसलिए पूछनी पड़ रही है कि परवेज हुद भाई का मैंने कुछ हफ्ते पहले इंटरव्यू बनाया था, तो वो मुझे ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का ये हाल है कि वो नाम बदल के रह रहे होते हैं। क्या आपकी भी यही वजह है या कुछ और है कि आपका नाम जो है, आपके दोनों नाम सर नेम भी और आपका फर्स्ट नेम भी, ये मुस्लिम नेम्स जैसे क्यों है? अच्छा, एक तो बात मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि मैंने बिल्कुल भी नाम नहीं बदला, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक इन्फ्लुएंस है। अब ये है कि जिस टाइम पे हम ग्रो कर रहे थे, आपको पता है कि बहुत एक डिफ़िकल्ट टाइम था। ज़िया की डिक्टेटरशिप के स्पेशली उस टाइम में मिनॉरिटीज़ के ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी गई थी, और सबसे पहले उस वक्त जो ऐसी कानून साजी की गई थी जिसमें टारगेट रखा गया, सॉफ्ट टारगेट था कि मिनॉरिटीज़ ही को टारगेट करना है। उससे पहले अगर देखा जाए तो भुट्टो के दौर में हमारे जितने भी मिनॉरिटीज़ के प्राइवेटाइज स्कूल थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया, ताकि आप उसमें उस सारे वसाइल को, रिसोर्सेज को कब्जे में ले लिया, और एक डेलिब्रेट जिसको कहते हैं ना मंसूबा के तहत इनको पीछे धकेलो, ताकि इनको दीवार से लगा दो और ना ये आगे बढ़े, ना ये अपने हकूक़ की बात करें और ना तरक्की, और ये बस इसी अपने रोज़ी रोटी के चक्कर में रहे। तो एक चीज़ तो मैं वाज़ेह कर दूं, मेरा नाम ऑफ कोर्स मैंने चेंज नहीं किया, मेरा ये बाय बर्थ नेम है। हाँ, ये एक टेंडेंसी है, बिल्कुल भी है, इसमें मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि मैं आपसे लोग। नहीं कह रही, लेकिन आपके पेरेंट्स तो जरूर डरे हुए होंगे ना, जिन्होंने ये नाम रखा होगा आपका। उसकी वजह मैं ये बताता हूँ, आमिर एक अरबिक नेम है, ऑफ कोर्स इट केम फ्रॉम अरबिक, और अरब का कल्चर बहुत ही डाइवर्स है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि अरब की जब बात की जाए तो वहाँ पे सिर्फ आप इस्लामी का बात करें। आप अगर कुरान की मतलब जितनी भी तालीमात पढ़ें, और उससे पहले अंजील के ज़माने की तारीख के अवराक पढ़ें, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अरब एक मुतनव्वे सोसाइटी है, जहाँ पे यहूदी, मसीही, इस्लाम के मानने वाले और बुत परस्त भी जो बेचारे अपने आइडल को करते थे, वो सब मिक्स है उसमें। और फिर कुछ ऐसे भी थे जो किसी को भी नहीं मानते, तो ये अरब के उस वक्त रिप्रेजेंटेशन थी। आमिर केम फ्रॉम इमरान, जो कि जिसको हम कुरान में भी जिक्र है कि हज़रत मरियम के वालिद का नाम था। तो आमिर का ये प्योरली एक अरेबिक नेम है, और ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान में बहुत सारे नाम पर्शियन है, अरेबिक हैं, तो वो मेरा नाम वहाँ से ड्रिवन है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, लेकिन ये एक बिल्कुल सही बात है कि लोग डरते हैं, पेरेंट्स और बच्चों। और फिर एक और भी वजह है कि जब आप इंग्लिश नेम या कोई भी ऐसा नाम रख लेते हैं जो कि आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी को शो करता है ना, आपको एक्सप्लिसिटली पता चल जाता है कि मतलब जोसेफ या जेकब या दिनेश या इस तरह के नाम आप, तो वो फिर एक डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होती है। और ये बिल्कुल राइट है, मैं कोई ऐसी एग्जैजरेशन नहीं करूँगा। हम मेरी गवर्नमेंट स्कूलिंग हुई है, मैंने पब्लिक सेक्टर के स्कूलों में पढ़ा है, तो वहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे, अभी हालात काफ़ी बेहतर है। मैं इसमें ज़ाहिर है हारून साहब के और मेरे और इस तरह बहुत सारे जो एक्टिविस्ट है काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को झंझोड़ रहे हैं, ऐसे इदारों को दरवाजे खटखटा रहे हैं बात करने के लिए कि प्लीज़ ये देखिए जो हेट स्पीच है, दूसरे मज़ाहब की तज़हीक की जाती है सिलेबस में, उसको बदलें ताकि इस तरह के वायलेंस के वाक़यात
और तशद्दुद के वाक़यात कम हों, नफ़रत के वाक़यात कम हों, तो बिल्कुल इस तरह हैं। और वो बच्चे जिनके नाम ज़रा डिफरेंट होते हैं, वो मेन स्ट्रीम में नहीं, उनको पता चल जाता है अच्छा ये तो अगर ये जेकब है तो ये ऑफ कोर्स ये क्रिश्चियन है, अगर ये दिनेश है या सुखदेव है तो ये तो हम में से नहीं है, हमारे मज़हब को मानने में, तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली टारगेट होते हैं और उनकी तज़हीक की जाती है, उनके मज़हब के बारे में मतलब इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं मन घड़त कि तुम लोग ये करते हो, ये करते हो, जिससे दिल आज़ारी होती है। आप इमेजिन करें कि बच्चा जो अभी अपनी जिसको शऊर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, इल्म के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसको इस तरह डिस्क्रिमिनेट करने से वो साइकोलॉजिकल इश्यू बन जाते हैं। वो बच्चे पढ़ नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं बना सकते, बजाय कि वो पीछे चले जाते हैं अपनी प्रोग्रेस में। तो ये बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है अभी, क्योंकि थोड़ा बेहतर हो रहा है, शायद इंटरनेट का दौर आ गया है, अब लोग कुछ इस तरह के नॉन रिलीजियस नेम रखना पसंद करते हैं, कर भी रहे हैं। घर पे बच्चों के नाम कुछ रख लेते हैं जो कि उनकी मजहबी तस्कीन भी हो, उनके नाम को रिप्रेजेंट भी करें, लेकिन जब स्कूल या डॉक्यूमेंटेशन में नाम रखते हैं तो वो कोई ऐसा न्यूट्रलाइज नाम रखते हैं जिसमें वो बच्चा आगे जाके डिस्क्रिमिनेट ना हो, उसको तासुब का शिकार ना किया जाए, उसको हेट स्पीच या उसके मज़हब की वजह छुपाने से, वाली ही बात हो गई एक तरह से, अगर बिल्कुल देखा मतलब जाए इस तरह है तो वो उसको छुपा। थोड़ा सा डिस्गाइज किया जाता है ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ी सी अभी बेहतरी आई है। मैंने अपने फैमिली में जब मैं देखता हूँ तो अब लोग रख रहे हैं, दे आर बेहतरी तो आप ऑप्टिंग। देख रहे हैं, आज जो बेहतरी देखी है उसे देख के मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि पाकिस्तान में इस तरह से हुआ, और एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, मुझे इस पे बहुत ज्यादा मैं शर्म महसूस कर रही हूँ आज और ये कि पहला वाकया नहीं है, कि मुझे ये देखना पड़ा। ये पहला वाकया नहीं है और ना ही ये आखिरी होगा, ये भी मतलब देख। बिल्कुल। हाँ, और ये देखिए ये इसमें ये प्रॉपर्टी का इशू है और इसी तरह के वाकयात होते हैं। किसी में दुकान के साथ झगड़ा है, हमसायागिरी में बच्चों की लड़ाई से झगड़ा हो जाता है। सिंध में देखें, पंजाब में अब बहुत बड़ा वाकया आपको याद हो 2010 में जोसेफ कॉलोनी का गोजरा में हुआ, फिर बादामी बाग का वाकया लाहौर में हुआ, पूरी की पूरी बस्ती के ऊपर हमला किया गया। उसके पीछे भी अगर जो कमीशन बना, वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कमीशन कहा गया कि ये बना है, अब ये अपनी रिकमेंडेशंस देगा, तो उन्होंने साफ उसमें लिखा हुआ है, अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें जो जिम्मेदार अदारे थे, जो जिम्मेदार अफराद थे, उनका बाकायदा तयन भी किया गया है, उन वजूहात का तयन भी किया गया है और बताया गया है। हुकूमत पाकिस्तान को रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी। मुझे याद है कि पंजाब गवर्नमेंट ने उसको पब्लिश तो नहीं किया, लेकिन प्रॉपर्ली उसको डिस्कस हुआ था फ्लोर ऑन द हाउस ऑफ द फ्लोर, जो कि प्रोविंशियल फ्लोर है। तो उसमें ये बात कही गई थी कि कौन से जो सियासी मकासद हासिल करने के लिए किन अफराद ने ये सारा उस वक्त वो खेल रचाया। जो सूरत हुआ, लोगों के घर जला दिए गए, लोगों को तशद्दुद किया गया, उनको मजबूर किया गया अपने घरों से वो भाग जाएं रातों रात पनाह के लिए। फिर नई जगह पे जब वो गए, उनके ऊपर हमला हुआ। तो ये कोई ऐसी, अब देखिए अगर आप इस फिर तरह वो के सारी चीजें फाइल में चली गई होंगी, कोई एक्शन नहीं हुआ होगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल